हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं आपको एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक जो दिसंबर 2021 के ऑनलाइनर करंट अफेयर हैं वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो बिना समय गवाए चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है बीएसएफ जो है 1 दिसंबर को अपना 57th स्थापना दिवस मना रही है। बीएसएफ 1 दिसंबर को 57th स्थापना दिवस मना रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से। बीएसएफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है बारबाडोस। अगर हम लोग बारबाडोस की बात करते हैं तो बारबाडोस जो है अभी यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर ये पूर्ण तरह से गणतांत्रिक देश बना है और ये काफ़ी न्यूज में था बारबाडोस, और ये एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और बारबाडोस की जो कैपिटल है ब्रिज टाउन है। ब्रिज टाउन कैपिटल, इसकी जो कैपिटल है बारबाडोस की वो ब्रिज टाउन है। और बारबाडोस की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो सेंड्रा मेंसन बनी है। तो आप इन फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। इंटरपोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इसका फुल फॉर्म है इंटरपोल। और इंटरपोल के जो अध्यक्ष बने हैं वो नासिर अल रायसी साहब बने हैं। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है ये लियोन एक शहर है फ्रांस के अंदर, वहाँ पे है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की अगर हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार मांगू जी को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 दिसंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आगे मैं आपको समझाऊं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 7वां पुरस्कार है 2021 में जो दिया गया है और ये प्रवीण राव जी को दिया गया है। अगर हम लोग एम.एस. स्वामीनाथन जी की बात करते हैं तो ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के ये जनक माने जाते हैं और ये अवार्ड जो है 2 साल पे एक बार दिया जाता है। 2 साल पे एक बार दिया जाता है ये अवार्ड। प्लास्टिक कचरे की अगर हम लोग बात करते हैं, प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष पे कौन है? तो अमेरिका जो है प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष पे है। दोस्त, विश्व के सबसे महंगे शहर की सूची जारी की गई है। विश्व के सबसे महंगे शहर की सूची जारी की गई है। इसके अंदर शीर्ष पे जो है वो तेल अवीव है और तेल अवीव जो है इजराइल की एक सिटी है तेल अवीव। ये विश्व के सबसे महंगे शहर की सूची में शीर्ष पे है। अगर हम लोग इस सूची को किसने जारी किया है? तो लंदन की EIU इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट ने इस सूची को जारी किया है। अगर हम लोग इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल का जो कैपिटल जो है इजराइल का वो जेरूशलम है। इजराइल का कैपिटल जो है वो जेरूशलम है। और इजराइल का प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसाक हरगोज है। इसाक हरगोज जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और PM की अगर हम लोग बात करते हैं तो नफ्ताली बेनेट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से और ये किसी न किसी एग्जाम्स के क्वेश्चन जरूर रहते हैं। इजराइल पुष्कर महोत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं तो पुष्कर महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में 12 साल के बाद मनाया गया है। और पुष्कर महोत्सव आप देखकर एग्जाम्स के अंदर राजस्थान टिक मत मार दीजिएगा, जम्मू कश्मीर इसका सटीक आंसर होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है?
वर्ल्ड एथलेटिक्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। नागालैंड जो है अपना 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मना रही है। नागालैंड 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मना रही है। अंतर्राष्ट्रीय अगर दिव्यांगजन दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एवरी ईयर 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है वो एवरी ईयर प्रत्येक साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। एक देश है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान ने क्या घोषणा किया है कि 2030 तक वो बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। बाल विवाह को पूरी तरह से क्या करेगा, समाप्त कर देगा 2030 तक। तो मे भी आपके एग्जाम्स में ये आपसे पूछ ले कि दक्षिण सूडान बाल विवाह को कब तक समाप्त करेगा, तो 2030 तक, या फिर 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने की घोषणा किसने की है, तो दक्षिण सूडान। ये दोनों फैक्ट हैं, आपको याद कर लेना चाहिए। भारत जो है, भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस मनाने का फैसला किया है। ये मैत्री दिवस कब मनाएगा भारत और बांग्लादेश, तो 6 दिसंबर को। देखिए मेरे दोस्त, भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और मैंने जनवरी 2022 का वीडियो डाला था, काफ़ी बच्चों ने वॉच किया है, काफ़ी बच्चों ने वीडियो को देखा भी है और काफ़ी बच्चों ने सराहा भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो मुझे पहला वीडियो में जो मुझे प्यार मिला है वो आप मुझे कंटिन्यू सेकेंड वीडियो में भी दें। ये मेरा दूसरा वीडियो है और दोस्तों काफ़ी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि हमें पढ़ने से, इस तरह पढ़ने से अगर कुछ फ़ायदा होगा एग्ज़ाम पर्पस से, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनता है कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँ। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ है, इसके 40वें संस्करण हुए हैं। 40वें संस्करण भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का हुआ है और इसमें जो है ना अपना बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के पुलिस को दिया गया है। अपना हिमाचल प्रदेश के पुलिस को क्या मिला है मेरे दोस्त, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड्स। हॉर्नबिल महोत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है मेरे दोस्त, BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर विक्टर एक्सेल्सन है। विक्टर एक्सेल्सन ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो इसमें पुरुष का जो मिला है वो विक्टर एक्सेल्सन जी को मिला है। मेरे दोस्त, अपने देश में एक सर्वर बनाया गया है, इसका नाम जो है रुद्र है, रुद्र। और ये रुद्र जो है हमारे देश में निर्मित पहला सर्वर है। रुद्र जो है हमारे देश में, मतलब भारत में निर्मित पहला सर्वर है रुद्र। रतन टाटा जी को असम का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है। असम का, रतन टाटा जी को असम का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है। मेरे दोस्त, फॉर्च्यून इंडिया जो है नेक्स्ट है, फॉर्च्यून इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉर्च्यून इंडिया भारत की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची जारी की है। 2021 में भारत में जो सबसे शक्तिशाली महिला थी उसकी सूची जारी की है और इस पे शीर्ष पे कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी, और दूसरे स्थान पे है नीता अंबानी। अगर हम लोग निर्मला सीतारमण जी की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है और कॉरपोरेट मंत्री भी हैं ये। और नीता अंबानी ये मुकेश अंबानी की वाइफ है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप एक बार अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, फुल वीडियो अगर आप वॉच करते हैं, फुल वीडियो अगर आप वॉच करते हैं और इसके बाद अगर आप इस वीडियो बुक को एक बार पढ़ लेते हैं, सिर्फ एक बार, तो मैं आपको आपके जितने भी डाउट्स होंगे 80% डाउट्स जो हैं दोस्त आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जब आप एग्ज़ाम्स, किसी भी एग्ज़ाम्स में, जैसे आप BPSC का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर NTPC का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ग्रुप D का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जो 1 लाइनर एग्ज़ाम्स लेते हैं, 1 डे एग्ज़ाम जो लेते हैं,
आप कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प मिलेगा हमारी इस वीडियो से, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन पढ़कर आपको नई कहानी सुना रहा हूँ। मैं हर छोटी छोटी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ और हर छोटी छोटी टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करना पसंद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर छोटी छोटी टॉपिक, और मेरे दोस्त मैं समझा के पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइब होगा तो मेरे लिए एक मेरा मोटिवेशन लेवल जो होगा वो थोड़ा बूस्टअप होगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट है मेरे दोस्त डिज्नी बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन है? तो सुसान अर्नोल्ड जो है वो डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अभी एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज बने हैं। कौन? एजाज पटेल जो हैं ये न्यूजीलैंड के हैं। एजाज पटेल कहाँ के हैं मेरे दोस्त? ये न्यूजीलैंड के हैं एजाज पटेल। और इन्होंने जो एक ही पारी में इन्होंने 10 का 10 विकेट लिया है। एक ही पारी में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट चल रही थी, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का टेस्ट चल रहा था, और इसमें जो है इन्होंने एक पारी में पूरे इंडिया के 10 विकेट इन्होंने छटका दिया। तो आपको ये भी याद करना है कि ये किसके खिलाफ लिए हैं। एजाज पटेल कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये इंडिया के। मेरे दोस्त मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे एराइज करूँगा। पहला है कि सबसे ये तीसरे बने हैं, एजाज पटेल जो है ये तीसरे प्लेयर हैं ऐसा कारनामा करने वाले। पहला प्लेयर कौन है? मैं आपको हिंट्स आपको उनका नाम लिखना है। मैं हिंट्स में दे देता हूँ। ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने 1956 में ये कारनामा किया था, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने लिया था। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दूसरा प्लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये अनिल कुंबले हैं, और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये कारनामा किया था। ये कब किए थे? तो 1999 में। ये 3 चीज़ हैं। देखिए पहला जो है आपको कमेंट्स में लिख के उनका नाम बताना है। वो इंग्लैंड के थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 10 का 10 विकेट छटकाया था 1956 में। और दूसरा जो है अनिल कुंबले जी थे, ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 99 में पूरे के पूरे 10 विकेट इन्होंने चटकाए थे। तो और तीसरे जो हैं वो एजाज पटेल हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं। ये मैंने आपको तीनों का बता दिया। पहला का आपको दोस्त कमेंट्स में नाम लिखकर जरूर बताइएगा। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मेरे दोस्त कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मेरे दोस्त अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ये कहाँ है? अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो है ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंदर है। ये अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो है ये कोलकाता के अंदर है। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन का है मेरे दोस्त कोलकाता के अंदर है, और कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है। मेरे दोस्त जावा द्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो जावा द्वीप जो है ये कहाँ है? जावा द्वीप जो है ये इंडोनेशिया में है। और जावा द्वीप एक घटना घटी है। क्या? एक सिमेरी ज्वालामुखी है, ये फट गई है। कोरबा की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्त तो कोरबा ये अमेठी के निकट है। कोरबा अमेठी के निकट है और ये यूपी में है। कोरबा जो है अमेठी के निकट ये यूपी में है, और यहाँ पे जो AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन की मंजूरी दे दी गई है। ये AK-200 देखिए केंद्र सरकार जो है भारत सरकार अमेठी के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन की मंजूरी दी है। अगर हम लोग AK-203 असॉल्ट राइफल की बात करते हैं तो ये भारत, इंडिया एंड रशिया का ये प्रोजेक्ट है। इंडिया और रशिया की सहमति से ये असॉल्ट राइफल का उत्पादन हो रहा है। अगर हम लोग बैक टू वर्क योजना की बात करते हैं मेरे दोस्त तो बैक टू वर्क योजना ये राजस्थान सरकार के है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, और किसके लिए शुरू किया है? महिलाओं के लिए। मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 टीकाकरण वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जो कोविड-19 का टीकाकरण लेने वाला पूर्ण राज्य है। ये यहाँ के मैक्सिमम एडल्ट जो हैं वो कोविड-19 का टीका ले चुके हैं।
नेक्स्ट है मेरे दोस्त, जाइकोव डी वैक्सीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देश का दूसरा स्वदेशी टीका है। जाइकोव डी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दूसरा स्वदेशी टीका है अपने देश का, और ये भारत के कितने राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ये 7 राज्य में लॉन्च किया गया है मेरे दोस्त। बैलन डी आर पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैलन डी आर पुरस्कार फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल के क्षेत्र में बैलन डी आर पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ी को दिया जाता है बैलन डी आर पुरस्कार। तो यहाँ पे महिला की बात कर रही है, जो महिला खिलाड़ी को मिला है वो एलेक्सिया पुटेलेस हैं, और ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। अगर हम आपसे बात कर लेते हैं पुरुष की बात करते हैं तो ये लियोनेल मेसी जी को मिला है, और लियोनेल मेसी को ये पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है, तो ये 7वीं बार ये पुरस्कार लियोनेल मेसी जी को मिला है। महापरिनिर्वाण दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये हमारे जो संविधान निर्माता हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। इक्विवेरियन की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, इक्विवेरियन नेक्स्ट है। इक्विवेरियन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इक्विवेरियन जो है ये भारत और मालदीव के बीच इक्विवेरियन सैन्य अभ्यास जो है हुआ है, और इसका ये 11वां संस्करण है। इक्विवेरियन किसके बीच हुआ है? भारत और मालदीव के बीच हुआ है, और इसका ये 11वां संस्करण है। कैमब्रिज डिक्शनरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर जो कैमब्रिज डिक्शनरी ने घोषित किया है, परसेवरेंस को घोषित किया है, परसेवरेंस। और अगर हम लोग मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी की एक बात करते हैं, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी की, तो इसका जो 2000 वैक्सीन है, शायद वैक्सीन है 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर जो है मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का ये वैक्सीन है। FIH बोले तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका जूनियर विश्व कप हुआ है, हॉकी का जूनियर विश्व कप हुआ है पुरुषों का। ये किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता है मेरे दोस्त। FIH का अगर फुल फॉर्म की हम लोग बात कर दें तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और ये जूनियर विश्व कप हुआ है पुरुषों का। इसमें किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। हमारा अपना बजट वेब पोर्टल ये कहाँ के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। गोल्डमैन सैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त तो गोल्डमैन सैक्स जो है ये 2022 का भारत का GDP बताया है। कितना प्रतिशत? 9.1%। गोल्डमैन सैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त तो गोल्डमैन सैक्स जो है वो वर्ष 2022 का भारत का GDP में वृद्धि दर बताया है। कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है इन्होंने? 9.1%। अगर हम लोग ट्रांस ग्लोबल 2021 की बात करें तो ये मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति सितारा ये ट्रांस है। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड जो है पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी न्यूज में रहता है इस चीज़ के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए स्विट्जरलैंड जो है वो काफ़ी 1-1.5 साल से न्यूज में रहता है। तो इच्छा मृत्यु को इसने लागू किया है स्विट्जरलैंड। अब जो है इसके लिए एक उपकरण बना रहा है। उपकरण बोले तो एक मशीन बना रहा है जिसके अंदर आप अगर बैठ जाइए तो आपको दर्द रहित मौत होगा, मतलब आपकी मौत हो जाएगी लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। विवेक पॉल की अगर हम लोग बात करें तो इनको जो है एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का सम्मान दिया गया है। विवेक पॉल को ये कहाँ दिया गया है? तो ये दुबई में दिया गया है। ठीक है, विवेक पॉल की अगर हम लोग बात करते हैं, विवेक पॉल जी की, तो इनको एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का सम्मान दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो दुबई में दिया गया है। ITF की हम लोग बात करते हैं, देखिए ये ITF की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका वर्ल्ड टूर चैंपियन हुआ है और इसमें महिला एकल के खिताब जो है प्रांजला यादलापल्ली ने जीती है। तो ये में भी क्वेश्चन आए, लेकिन इसको तो आप जरूर याद कर लीजिए कि प्रांजला यादलापल्ली जो है ये टेनिस प्लेयर हैं, ये। नासा की दोस्तों अगर हम लोग नासा की बात करते हैं तो नासा जो है चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए, नासा जो है चंद्रमा और मंगल मिशन अपना लॉन्च करेगा। इसके लिए क्या किया है इन्होंने? भारतीय मूल के एक व्यक्ति को चुना है। इनका नाम क्या है? अनिल मेनन।
सऊदी अरब ग्राउंड प्रिक्स के उद्घाटन संस्करण को किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन जी ने जीते हैं सऊदी अरब। और लुइस हैमिल्टन जो है ये ड्राइवर हैं, लुइस हैमिल्टन। सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? 8 दिसंबर को मनाया जाता है। डेविस कप, ये इस बार भी एग्जाम्स में पूछा गया है। डेविस कप जो है वो टेनिस टूर्नामेंट से है। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट ये रूस ने जीता है। डेविस कप जो हुआ है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट है और ये किसने जीता है? रूस ने जीता है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की हम लोग बात करते हैं तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो होता है ये चाइना में होगा और ये 2022 में होगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक चाइना में 2022 में होगा। इसकी जो राजनयिक बहिष्कार किया है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया है कौन? अमेरिका। अमेरिका जो है इसकी राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा किया है। अगर हम लोग पैनेक्स 2021 की बात करते हैं मेरे दोस्त, पैनेक्स 2021 की, तो पैनेक्स 2021 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये हुआ कहाँ है? तो ये पुणे में हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है पैनेक्स 2021 और ये कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। और ये किन देशों के बीच हुआ है? तो बिम्स्टेक देशों के बीच हुआ है। पैनेक्स 2021 जो हुआ है ये बिम्स्टेक देशों के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस दोनों को रिलेट करके हमको पढ़ना चाहिए। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2021 के लिए दिया गया है। 2021 के लिए 57वां दिया गया है और 56वां 2020 के लिए दिया गया है। जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है वो नीलमणि फुकन जूनियर जी को दिया गया है। ये असम के कवि हैं। नीलमणि फुकन जूनियर जी को दिया गया है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये असम के कवि हैं। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है ये दामोदर मौजे जी को दिया गया है। ये कोंकणी उपन्यासकार हैं। अब यहाँ पे आपको दोस्त कमेंट में लिखकर मुझे बताइए, कमेंट में लिखकर बताइएगा कि ये जो कोंकणी भाषा है, कोंकणी भाषा, ये हमारे संविधान के 22 भाषा के अंदर आता है या नहीं। कोंकणी भाषा जो है, कोंकणी, ये संविधान के, हमारे जो संविधान में 22 भाषा हैं इसके अंदर आता है या नहीं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, अरब देश के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? देखिए अरब देश जो है ना, अरब देश को तो बहुत सारा देश जो है खाद्य आपूर्ति किया है, ये न्यूज में था अभी, बहुत सारा देश खाद्य आपूर्ति किया है, लेकिन नंबर 1 जो बना है ये अपना देश भारत बना है। अपना देश भारत जो है ये नंबर 1 बना है अरब देश को खाद्य आपूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, देखिए हमारे यहाँ जो वर्किंग डे होता है, वर्किंग वीक, अगर कार्य सप्ताह की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ भारत में जो होता है वो मंडे टू फ्राइडे 5 डेज का होता है और सैटरडे हाफ होता है, तो ओवरऑल ये हो जाता है 5.5 दिन का होता है। लेकिन एक देश ऐसा है जो 4.5 दिन का वर्किंग सप्ताह अपनाया है। ये दुनिया का पहला देश बन गया है और ये देश कौन सा है? यूएई जो है वो 4.5 दिन का वर्किंग सप्ताह अपनाया है। सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम, ये किसका है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग शुरू किया है। अगर मेरे दोस्त राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो रेखा शर्मा है। रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। काजूवली वेटलैंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, काजूवली वेटलैंड्स, तो काजूवली वेटलैंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ये काजूवली वेटलैंड्स कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। आपको सिर्फ इतना है क्वेश्चन याद करना है, काजूवली वेटलैंड्स तमिलनाडु में है। अगर हम लोग ज़्यादा इसमें कुछ जानना चाहते हैं तो अब ये जान लीजिए कि ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। काजूवली वेटलैंड्स कहाँ है? तमिलनाडु में है और ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया है अमेरिका, तो इसके अंदर कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। भाषा संगम की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाषा संगम शिक्षा मंत्रालय का एक ऐप है। शिक्षा मंत्रालय का ऐप है भाषा संगम। भाषा संगम क्या है? शिक्षा मंत्रालय का ऐप है। फोर्ब्स की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो
फोर्ब्स जो है वो दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें शीर्ष पे कौन है, तो शीर्ष पे जो है मैकेंजी स्कॉट है। मैकेंजी स्कॉट जो है ये शीर्ष पे है, और ये कहाँ की है, तो ये यूएसए की है। मैकेंजी स्कॉट जो है ये शीर्ष पे हैं और ये यूएसए की हैं। अगर इसमें भारत की 4 महिला शामिल हुई है, भारत की इसके अंदर 4 महिला शामिल हुई हैं। तो चलिए मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो 4 महिला कौन कौन है जो भारत की शामिल हुई हैं इस फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में। तो जो पहले स्थान पे हैं, मतलब 30 इस लिस्ट में जो 37वें स्थान पे हैं वो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और 52 स्थान पे जो हैं ये रोशनी नाडर हैं ये। और 72 स्थान पे जो हैं किरण मजूमदार जी हैं। और 88 स्थान पे जो है ये फल्गुनी नायर हैं। दोस्तों आप इन चारों का नाम एटलीस्ट ज़रूर याद करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहाँ से अराइज हो सकता है। और मेनली आपके निर्मला सीतारमण जी के लिए तो क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि ये अराइज हो, क्योंकि आपने उधर फॉर्च्यून इंडिया में भी देखा है कि फॉर्च्यून इंडिया में निर्मला सीतारमण जी टॉप पे थी। नेक्स्ट है मेरे दोस्त एशिया पावर इंडेक्स 2021। एशिया पावर इंडेक्स 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो शीर्ष पे है वो शीर्ष पे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है शीर्ष पे। और अपना भारत जो है ये 4थे स्थान पे है। यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये रूपेश गोयल जी को दिया गया है। यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार जो है ये रूपेश गोयल इन्होंने जीता है। मेरे दोस्त पीवी सिंधु की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीती है। BWF का फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसके वर्ल्ड टूर फाइनल में 2021 में इन्होंने रजत पदक जीती है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये तो हर बार एग्जाम्स में आता है और ये तो VVI क्वेश्चन है। ओलाफ स्कोल जो है ये जर्मनी की चांसलर बनी है। कहाँ की चांसलर बनी है मेरे दोस्त, जर्मनी की चांसलर बनी है ओलाफ स्कोल मेरे दोस्त। नेक्स्ट है ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन। ये नीति आयोग का है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन। मेरे दोस्त मानव अधिकार दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 दिसंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट है मेरे दोस्त रीहब प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो रीहब प्रोजेक्ट जो शुरू किया है ये असम की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये गोवा में शुरू हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है ये कहाँ हुआ है मेरे दोस्त, गोवा में हुआ है। और ये 4 दिवस तक, मतलब 4 दिन तक ये चला है। और ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये 7वां संस्करण था। नेक्स्ट है मेरे दोस्त अमोनियम नाइट्रेट परिसर, टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट परिसर का आधारशिला ओडिशा सरकार ने रखी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने रखी है तकनीक अमोनियम नाइट्रेट परिसर का आधारशिला। नेक्स्ट है मेरे दोस्त मध्य प्रदेश अपने 2 शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू की है। तो ये 2 शहर कौन सा है, तो पहला है भोपाल और दूसरा है इंदौर। भोपाल और इंदौर जो है मध्य प्रदेश अपने 2 शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू की है। जो पहला है वो भोपाल और इंदौर। भारत का अपना भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान जो है भारत का अपना मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसको कब लॉन्च करेगा भारत, 2023 में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। ये राष्ट्रीय बोल रहा है मेरे दोस्त, अपने देश में हुआ है। ये अपने देश का फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ है। तो इसमें सीनियर महिलाओं का हुआ था। ये कौन जीता है, तो मणिपुर जीता है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से मेरे दोस्त किसे सम्मानित किया गया है, तो बालकृष्ण दोषी जी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो नीली बेंदा पोडी जो है तो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है।
अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? तो ये 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। आप इसको अच्छी तरह से मेरे दोस्त कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है कौन? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। तो अगर हम लोग ISA की अगर बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसका जो मेरे दोस्त हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, और ये गुरुग्राम जो है अपने भारत के अंदर है। रामानुजन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, रामानुजन पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। और 2021 का जो रामानुजन पुरस्कार मिला है वो नीना गुप्ता जी को मिला है। नीना गुप्ता जी को 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू हुआ है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना ये कहाँ की राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उत्तराखंड के राज्य सरकार दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 मेरे दोस्त, एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत को 41 मेडल मिला है। कितना मेडल मिला है मेरे दोस्त? भारत को 41 मेडल जीता है एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछेंगे कि एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत को कितना मेडल मिला, कितना मेडल भारत जीता है? तो 41 मेडल। इसको आप याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। और ये कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलिंग साहित्य पुरस्कार जो है वो श्रीनिवास उद्गता जी को दिया गया है। कभी कभी क्या करता है एग्जाम्स के अंदर, ये साहित्य को हटा देगा और आपसे पूछ लेगा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते इतना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं आपको बता सकता हूँ। हैदरपुर अर्धभूमि जो है, हैदरपुर अर्धभूमि, इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। रामसर साइट्स के रूप में मान्यता मिला है। ये हैदरपुर अर्धभूमि जो है ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है अपना दोस्त, ये अपना उत्तर प्रदेश में है हैदरपुर अर्धभूमि। भारत कौशल रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 की, तो इसमें जो शीर्ष पे है मेरे दोस्त, शीर्ष पे महाराष्ट्र है। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें शीर्ष पे कौन है? अपना महाराष्ट्र। जेरेमी लालरी नुंगा की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, जेरेमी लालरी नुंगा की बात करते हैं तो ये राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। और जेरेमी लालरी नुंगा जो है ये वेट लिफ्टर है, मतलब ये वेट लिफ्टिंग करते हैं मेरे दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वस्थ कवरेज दिवस जो है ये एवरी ईयर 12 दिसंबर को मनाया जाता है। डे तो आप याद करके ही जाइएगा, एटलीस्ट वन डे, एक जो डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में जरूर आता है। मेरे दोस्त एक्सरे मिशन लॉन्च हुआ है। एक्सरे मिशन नासा जो है, नासा अभी हाल ही में एक्सरे मिशन को लॉन्च किया है। ये कहाँ से लॉन्च किया है? तो केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, केनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहाँ से नासा जो है एक्सरे मिशन को लॉन्च किया है। एक देश है जो 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है। मतलब 2027 तक ये देश जो है 2027 तक, न्यूजीलैंड 2027 तक ये पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त देश बनने का घोषणा किया है। लोकतंत्र का पहला शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन किया है? तो अमेरिका किया है। लोकतंत्र का पहला शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड जो है वो शीर्ष पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड क्या है? शीर्ष पे है। टैलेंट में स्विट्जरलैंड क्या है? शीर्ष पे है। और इसमें अगर हम लोग अपने भारत की बात करते हैं टैलेंट में, तो ये 56वें स्थान पे है अपना भारत। अपना भारत जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, स्विट्जरलैंड तो शीर्ष पे है, लेकिन भारत की बात करते हैं तो अपना भारत जो है 56वें स्थान पे है। और इसको जारी कौन करता है? तो ये IMD जारी करते हैं। IMD का अगर हम लोग फुल फॉर्म अगर दोस्त जानना चाहते हैं तो इसका हो जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंटरनेशनल लिखने में ज़्यादा समय लगता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये आई जो है इसका डबल मीनिंग है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और अपना भारत जो है इसमें 56 रैंक पे है मेरे दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ये जापान के हैं, जापान के पर्यटक हैं, ये जापानी पर्यटक
युसाकू मेजवा जो हैं ये जापान के पर्यटक हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का इन्होंने दौरा किया है। ये जापान के पहले पर्यटक हैं। युसाकू मेजवा जो हैं ये जापान के पहले पर्यटक हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की अगर हम लोग दोस्त बात करते हैं तो इसमें शीर्ष पे जो है वो अमेरिका है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में शीर्ष पे कौन है मेरे दोस्त? अमेरिका है। और इसी के अंदर अगर हम लोग अपने भारत की बात करते हैं तो अपना भारत जो है वो 66वें स्थान पे है। और इसको जो दोस्त जारी कौन करता है तो जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ये जारी करता है। ठीक है, इसको जारी कौन करता है मेरे दोस्त? जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी इसको जारी करता है। और अपना भारत जो है 86वें स्थान पे है और शीर्ष पे जो है अमेरिका है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। और वर्ल्ड टैलेंट में 56वें स्थान पे है अपना भारत और स्विट्जरलैंड जो है नंबर 1 पे। इसको जारी कौन करता है? IMD जारी करता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनको? तो अमित गोयनका जी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त हजारिका पोपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी वेट लिफ्टर ही हैं। हजारिका पोपी जी जो हैं ये वेट लिफ्टर हैं और ये राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में इनको रजत पदक मिला है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस सूची में शीर्ष पे कौन है? तो महाराष्ट्र। देखिए मेरे दोस्त आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी की सूची में शीर्ष पे कौन है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो चल रहा है इसके अंदर जो सबसे अधिक लाभ जो मिला है वो किसी स्टेट को, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोगों को सबसे अधिक लाभ मिला है, इसीलिए महाराष्ट्र जो है इस योजना में शीर्ष पे है। चंद्रदीप सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त तो चंद्रदीप सिंह जो है ये पैरा ताइक्वांडो प्लेयर हैं। ये दिव्यांग हैं और ये ताइक्वांडो प्लेयर हैं। तो इन्होंने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। फीडे की अगर हम लोग दोस्त बात करते हैं, नेक्स्ट है फीडे की अगर हम लोग बात करते हैं तो फीडे जो है ये शतरंज के खेल से रिलेटेड है और ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फीडे किस खेल से रिलेटेड है, तो ये शतरंज से रिलेटेड है। तो फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है वो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये नॉर्वे के हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इनका नाम जो है बार बार पढ़ने को मिलेगा। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 में मैग्नस कार्लसन को मिला है। डॉक्टर ईडा एस स्केडर ओरेशन अवार्ड जो है ये अजीम प्रेम जी को दिया गया है। और अजीम प्रेम जी की बात अगर हम लोग करते हैं तो एक सेंटेंस में अगर हम लोग कहना चाहें तो ये विप्रो के फाउंडर हैं। अजीम प्रेम जी जो है ये विप्रो कंपनी है, आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है विप्रो और उसके ये फाउंडर हैं अजीम प्रेम जी। उन्नति क्या है मेरे दोस्त? उन्नति जो है ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है दिल्ली पुलिस का। उन्नति जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है दिल्ली पुलिस का और इसको जारी कौन किया है, लॉन्च कौन किया है इसको? तो राकेश अस्थाना जी इसको लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त हुनर हाट की अगर हम लोग बात करें तो हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन मेरे दोस्त कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। मेरे दोस्त मिस यूनिवर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, मिस यूनिवर्स की अगर हम लोग मेरे दोस्त बात करते हैं तो 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब है, 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब है ये हरनाज संधू ने जीती है। हरनाज संधू, और ये हरनाज संधू है कहाँ की? गुरुदासपुर ये पंजाब में है, वहाँ की रहने वाली है हरनाज संधू। इनको क्या मिला है? 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज इन्होंने जीता है हरनाज संधू। और अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस अगर और ऐड करना चाहूँ तो ये मिस यूनिवर्स 2021 ये हुआ कहाँ है? तो ये इजराइल में हुआ है। ये इजराइल में हुआ है।
नेक्स्ट है मेरे दोस्त राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये 14 दिसंबर 2021 को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? 14 दिसंबर 2021 को। पर्सन देखिए टाइम्स पत्रिका 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो एलन मास्क को नामित किया है। देखिए ये टाइम्स पत्रिका जो है ये अमेरिका का है, भारत का मत समझिएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया की टाइम्स पत्रिका है, ये अमेरिका का टाइम्स पत्रिका है। ये एग्जाम से कभी पूछ लेता है कि टाइम्स पत्रिका कहाँ का है। तो टाइम्स पत्रिका का 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड्स, पर्सन ऑफ द ईयर एलन मास्क को नामित किया गया। और अगर हम लोग एलन मास्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एलन मास्क क्या है? ये फाउंडर कह लीजिए या फिर सीईओ कह लीजिए, ये फाउंडर है या फिर सीईओ कह लीजिए। 2-3 कंपनी है इनकी, है ना। पहला तो है स्पेसएक्स जो सैटेलाइट वगैरह ये सब लॉन्च करती है, स्पेसएक्स। और दूसरा जो है टेस्ला है, टेस्ला ये कार वगैरह बनाती है टेस्ला। और तीसरा जो है पेपेल है, पेपेल। जिस तरह हमारे यहाँ पेटीएम है, गूगल पे है, उस तरह पेपेल है। ये 2-3 कंपनी की सीईओ हैं, फाउंडर हैं एलन मास्क। और इनका जो ये स्पेसएक्स जो है ये बहुत बड़ी कंपनी है एलन मास्क का। नेक्स्ट है मेरे दोस्त चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? रविंदर भाकर जो है मेरे दोस्त चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। दोस्त अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाइएगा। और मेरे दोस्त आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अभी नया हूँ इस चैनल पे। और आपको अगर कुछ कमेंट लिखना है मेरे बारे में तो आप लिख सकते हैं, उससे मुझे एक प्रोत्साहन मिलेगा। और जितना अच्छा आप कमेंट लिखेंगे उतना अच्छा मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा वो। तो नेक्स्ट है मेरे दोस्त माँ उमिया धाम विकास परियोजना। ये माँ उमिया धाम विकास परियोजना जो है ये गुजरात में है। माँ उमिया धाम विकास परियोजना, इसकी आधारशिला रखी गई है, कहाँ रखी गई है? तो ये गुजरात में है। आप ऐसे याद कर लीजिए इसको, माँ उमिया धाम विकास परियोजना जो है ये गुजरात में है। और इसका जो आधारशिला किसने रखा है, किसने इसका आधारशिला रखा है माँ उमिया धाम विकास परियोजना का? तो अमित शाह के बारे में अगर हम आपसे पूछ लें कि ये अमित शाह कौन है, तो ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। होम मतलब बोले तो गृह मंत्री हैं। और ये एक और मंत्री हैं सहकारिता मंत्री हैं। अमित शाह जो है गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। इसमें राजस्थान को मिला है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन का जो अवार्ड है वो राजस्थान को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है 15 दिसंबर को मनाए जाते हैं। और ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इम्पोर्टेंट है ये। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत के आग्रह पे चाय दिवस जो है 15 दिसंबर को मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त सीजियन 605 की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले सीजियन 605 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उपग्रह है, ये सैटेलाइट है। और ये कहाँ का सैटेलाइट है? तो चीन का सैटेलाइट है और इसको चीन ने ही लॉन्च किया है। ठीक है मेरे दोस्त, सीजियन 605 ये सैटेलाइट है। और ये कहाँ का सैटेलाइट है? तो ये चीन का सैटेलाइट है, इसको चीन ने ही लॉन्च किया है। और इस सैटेलाइट के बारे में अगर थोड़ा जानना चाहते हैं तो ये अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा था, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए। मिथिला मखाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिथिला मखाना को GI टैग मिला है मेरे दोस्त। ये बिहार का है, ये आई थिंक मधुबनी साइड में है मिथिला मखाना, तो उधर का ही है। मधुबनी पेंटिंग भी आपको याद रखना है मेरे दोस्त, वो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त एक देश है, देश का नाम है ब्रिटेन। और ये कोविड-19 का ये टीका विकसित कर रहा है। टीका, वहाँ के वैज्ञानिक जो है कोविड-19 का टीका विकसित कर रहे हैं। कैसा टीका है? ये सुई रहित टीका है। ये कैसा टीका है मेरे दोस्त? सुई रहित। इसके अंदर आपको इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, ये नाक के द्वारा इस टीका को दिया जाएगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्त अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। ये अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य ये
उत्तराखंड में है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य मेरे दोस्त कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। और ये न्यूज में क्यों आ गया? इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तराखंड में है और इस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख कौन बने हैं? तो MM नरवणे साहब बने हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख। एक हादसा हुआ था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था और उसमें हमारे जो पहले CDS थे बिपिन रावत साहब, इनकी निधन हो गई थी और इन्हीं के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो प्रमुख बनाया गया है, इस पोस्ट को एंड कर दिया गया और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया है। जो पहला पोस्ट था, पहले इसी नाम से पोस्ट था। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख जो हैं वो MM नरवणे जी को बना दिया गया है। देखिए हमारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा जी। तो इनको जो है सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियत की सूची में शीर्ष पे रखा गया है। मतलब सबसे अधिक लोग अगर प्रशंसा करते हैं किन्हीं का तो वो बराक ओबामा जी का प्रशंसा करते हैं। और ये रियली में ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और डाउन द अर्थ रहते हैं। तो ये काफ़ी प्रशंसनीय बात है इनके लिए। इतना बड़ा पोस्ट होने के बावजूद भी ये डाउन द अर्थ रहते हैं। और जो हमारे मोदी साहब हैं, मोदी साहब, इनको 8वां स्थान मिला है, इसमें 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त नासा का यान पार्कर सोलर प्रोब जो है, नासा का, ये नासा है, नासा का जो यान पार्कर सोलर प्रोब है, इसने सूर्य के सतह को छुआ था। सूर्य के सतह को छुआ, सूर्य की सतह जो है उसको छुआ था यान पार्कर सोलर प्रोब नासा का। आधारभूत साक्षरता सूचकांक, अगर हम लोग आधारभूत साक्षरता सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें शीर्ष पे पश्चिम बंगाल है। ये अपना पश्चिम बंगाल है जो आधारभूत साक्षरता सूचकांक में शीर्ष पे है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है नगदक पेलजी खोरलो। नगदक पेलजी खोरलो जो है ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नगदक पेलजी खोरलो जो है ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अभी महिलाओं की शादी के उम्र की चर्चा जो थी वो काफ़ी जोरों शोरों पे थी। तो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, इनकी शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितना साल कर दिया है मेरे दोस्त? 21 साल कर दिया है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर की हम लोग बात करते हैं, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस अवार्ड को कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया है। और कुमार मंगलम बिरला के बारे में अगर हम कुछ बताना चाहें तो ये आदित्य बिरला ग्रुप के CEO हैं और ये फाउंडर कह लीजिए। लंदन के विंसडर कैसल में नाइटहुड की उपाधि दी मिला है। कहाँ? लंदन के विंसडर कैसल में नाइटहुड की उपाधि दिया गया है किनको? लुइस हैमिल्टन जी को। SBI जो है, SBI नेक्स्ट है मेरे दोस्त, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अपना बेस रेट जो होता है, आधार दर जो है वो 0.1% की दर से वृद्धि की है। अपने आधार दर में ये 0.1% की वृद्धि की है। कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट्सअप जो है ये डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा किया है। व्हाट्सअप जो है ये डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा किया है और ये कितने गांव के लिए किया है? तो मेरे दोस्त ये 500 गांव के लिए किया है। व्हाट्सअप जो है ये डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा किया है, डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा किया है और ये 500 गांव के लिए किया है। टाइम्स मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर, अभी आपने टाइम्स मैगजीन का कमेंट्स में लिख के बताइएगा मेरे दोस्त। अभी मैंने आपको बताया है टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन का कौन थे, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। अब यहाँ पे है टाइम्स मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर। तो टाइम्स मैगजीन का जो एथलीट ऑफ द ईयर है ये सिमोन बिलेस हैं। सिमोन बिलेस हैं ये टाइम्स मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर। और इनके बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं सिमोन बिलेस के बारे में तो ये अमेरिका के हैं। ये कहाँ के हैं? अमेरिका की हैं और ये जिम्नास्ट हैं।
ये जिम्नास्ट है। सिमोन बिलेस जो है ये जिम्नास्ट हैं और ये कहाँ के हैं, अमेरिका की हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और अगर हम लोग 9 जनवरी की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, या फिर कह लीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस कह लीजिए, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या फिर प्रवासी भारतीय दिवस कह लीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। सहाय योजना की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, सहाय योजना जो है ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने सहाय योजना की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य है युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करना। इसका उद्देश्य है सहाय योजना का युवा खेल प्रतिभाओं का पोषित करना और ये इसकी शुरुआत जो है झारखंड के मुख्यमंत्री ने किया है। फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी होनूर सम्मान है, ये फ्रेंच सिनेमा का, ये किनको दिया गया है, तो ये केट ब्लैंचेट को दिया गया है। और नेक्स्ट है मेरे दोस्त आरबीआई की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनका फुल फॉर्म होता है आरबीआई का, और इनका जो हेड क्वार्टर है, आरबीआई का हेड क्वार्टर जो है ये मुंबई में है। और इसके जो गवर्नर हैं, आरबीआई का गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास, और इनके जो हैं 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और कहेंगे तो मैं उसका नाम बता दे रहा हूँ, बस आपको सिर्फ याद करना है। देखिए उनका नाम जो है भोले बाबा के नाम पे है, मतलब पहला नाम है शंकर, दूसरा नाम है शंकर राजेश्वर और महेश, और तीसरा नाम जो चौथा नाम है वो देवव्रत। तो आप इस तरह आप याद कर सकते हैं, शंकर, महेश, राजेश्वर और देवव्रत। देखिए आरबीआई जो है ना, आरबीआई इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करने के लिए, अप्रत्यक्ष कर को इकट्ठा करने के लिए एक बैंक को अधिकृत किया है। उस बैंक का नाम क्या है, आरबीएल, रत्नाकर बैंक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड को आरबीआई जो है अप्रत्यक्ष कर इकट्ठा करने के लिए नामित किया है। पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें बेस्ट फीमेल डेब्यू का जो खिताब जीती है वो कौन जीती है, अवनी लेखरा। और ये अवनी लेखरा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अवनी लेखरा जो है निशानेबाज हैं, ये तो निशानेबाज हैं ये अवनी लेखरा, और ये जयपुर की हैं। थाई बज्जू की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो थाई बज्जू जो है ये राजकीय गीत है, कहाँ का, तमिलनाडु की सरकार जो है अपना राजकीय गीत घोषित किया है, किसको, थाई बज्जू को। 2021 ITF विश्व चैंपियन का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच। ITF बोले तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, 2021 ITF विश्व चैंपियन का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। गोवा मुक्ति दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त कराया गया था। और जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले गोवा को ही अपने कब्जा में लिया था। और ये कब लिया था गोवा को अपने कब्जा में, तो ये आपको कमेंट में लिख के बताना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। और अगर हम बात करते हैं तो गोवा जो है अपना मुक्ति का 2021 में गोवा जो है अपना मुक्ति का 60वां वर्ष मना रहा है। और गोवा जो है अप्रॉक्स 450 साल तक गोवा जो है ये पुर्तगालियों के कब्जों में था। और इसको गोवा को मुक्त कराने के लिए एक ऑपरेशन चला था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो मैं बता देता हूँ, ऑपरेशन विजय जो है ये गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन चला था। और 36 घंटा का ऑपरेशन चला था, इसमें हमारे तीनों सेना ने पार्टिसिपेट किया था, तब जाके गोवा को मुक्त कराया गया था। और मैंने आपको बोला है गोवा को पुर्तगाली अपने कब्जे में कब लिया था, ये आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। ईयर एटलीस्ट आप लिखकर तो जरूर बता दीजिएगा। राष्ट्रमंडल
भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे को स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी जी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। ये कहाँ? शाहजहाँपुर। ये प्रधानमंत्री मोदी जी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किए हैं और ये कहाँ? शाहजहाँपुर। एक तूफान उसका नाम है राय। ये शक्तिशाली तूफान है और इस तूफान किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो फिलीपींस को। ये तूफान है, ये काफ़ी शक्तिशाली तूफान था और इसका नाम था राय। ये किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो ये फिलीपींस को। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, अग्निप्री की हम लोग बात करते हैं। तो ये अग्निप्री जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है और नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसका परीक्षण जो है उड़ीसा के तट पे किया गया है। देखिए, जिस तरह हम लोग बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो पासबुक, बैंक में अपना खाता वगैरह खुलवाते हैं तो पासबुक दिया जाता है, ठीक इसी तरह जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो पासबुक दे रही है। उस पासबुक का नाम क्या है? भूमि पासबुक। अगर आप कोई लैंड वगैरह है आपके पास तो ये भूमि पासबुक आपको दिया जाएगा और ये पासबुक जो है 3 भाषा में है, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। तो आपको जो है यही याद कर लेना है कि ये कितने भाषा में है। तो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में है भूमि पासबुक और ये जम्मू कश्मीर की सरकार की है। मेरे दोस्त, चबहार बंदरगाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो चबहार बंदरगाह जो है ये न्यूज़ में काफ़ी दिनों से है और हमेशा रहता है काफ़ी, है ना। तो चबहार बंदरगाह का अगर अभी जो न्यूज़ में है ये उपयोग है ना, इसका उपयोग कौन करेगा? तो चबहार बंदरगाह का उपयोग जो है भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान जो है ये संयुक्त रूप से करने के लिए सहमति व्यक्त किया है। चबहार बंदरगाह की अगर हम लोग दोस्त बात करते हैं तो चबहार बंदरगाह ये है कहाँ? तो ये ईरान में है और यहीं से लगभग अप्रॉक्स 100 किलोमीटर दूर पे पाकिस्तान में एक बंदरगाह है। उसका नाम क्या है? कमेंट्स में लिखकर आप मुझे बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये 20 दिसंबर 2021 को मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था स्पेस एक्स के बारे में। इसका फाउंडर कौन है स्पेस एक्स, वो मुझे आप कमेंट्स में लिखकर बताइएगा मेरे दोस्त। स्पेस एक्स जो है ये 52 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है और कहाँ से लॉन्च किया है? तो कैलिफोर्निया बेस से। कैलिफोर्निया में ही इसका हेडक्वार्टर है। स्पेस एक्स के जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है और वहाँ से इन्होंने 52 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है। मेरे दोस्त, मैंने आपसे पूछा था कि स्पेस एक्स का जो है ये फाउंडर कौन है या फिर CEO कौन है, वो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। अभी मेरे दोस्त स्पैम कॉल की हम बात करते हैं तो 2021 में जो स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश जो था वो कौन था? ब्राज़ील। जैसे स्पैम कॉल कौन सा होता है? तो स्पैम कॉल की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन पे कॉल आता है, आप लोन ले लीजिए या फिर खाता खुलवा लीजिए या फिर डिफरेंट टाइप का जो कॉल सेंटर वगैरह से फ़ोन आते रहते हैं वो सब जो होते हैं स्पैम कॉल होते हैं। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? अंडमान निकोबार जो है मेरे दोस्त ये 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। मुब्बाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुब्बाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जो है ये एंड्री रूबलेव ने जीती है मुब्बाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब। नेक्स्ट है मेरे दोस्त खेल नर्सरी योजना 2022-23। ये खेल नर्सरी योजना जो है 2022-23 इसकी शुरुआत किसने की है? तो हरियाणा की सरकार ने की है। किस लिए? तो खेल को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है मेरे दोस्त उड़ान योजना। अगर हम लोग उड़ान योजना की बात करते हैं तो उड़ान योजना शुरू की गई है कहाँ? राजस्थान में। NCRB की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त तो NCRB का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक गोगिया जी को NCRB का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और NCRB का अगर हम लोग फुल फॉर्म बोले तो इसका होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और इसकी जो हेडक्वार्टर है
वो आई थिंक दिल्ली में है इसकी हेडक्वार्टर। एनसीआरबी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, भारत का एक मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ है। भारत के पहला है, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र है। इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ? तेलंगाना में। नेक्स्ट है मेरे दोस्त गैब्रियल बोरिक जो है, गैब्रियल बोरिक जो है ये सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? तो चिली के। ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक, और इनका जो उम्र है आई थिंक 36 या 37 ईयर के हैं ये गैब्रियल बोरिक। और ये पहले स्टूडेंट लीडर थे, स्टूडेंट लीडर से सीधा ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और जीत गए। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था गैब्रियल बोरिक, और ये चिली के राष्ट्रपति बने हैं। और चिली का जो कैपिटल है, ये एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कहाँ है? तो चिली का कैपिटल जो है सैंटियागो है, सैंटियागो। गैब्रियल बोरिक के बारे में हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, बस इतना ही मैं जानता हूँ, वो भी न्यूज़ में पढ़ने से। नेक्स्ट है मेरे दोस्त गेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये महारत्न कंपनी है भारत का। इसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये गेल जो है गुजरात के साथ मिलकर, गेल और गुजरात जो है ना समझौता पे हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? तो बायो एथेनॉल संयंत्र को स्थापित करने के लिए। गुजरात में गेल बायो एथेनॉल संयंत्र जो है ना स्थापित करेगा, इसके लिए समझौता पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त बीबीसी का स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है हर हमेशा। ये बीबीसी का स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये एमा रादुकानु है। एमा रादुकानु की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये ब्रिटेन की टेनिस प्लेयर है एमा रादुकानु, और इनको जो है बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। नागालैंड की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो नागालैंड जो है अपना 3 नया जिला बनाया है। 3 नया जिला नागालैंड बनाया है। इसका नाम क्या है? तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा। नेक्स्ट है मेरे दोस्त गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेल को। सेल जो है इसका ये भी महारत्न कंपनी ही है सेल। एक बार और समझ लीजिए, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल का हेडक्वार्टर आई थिंक न्यू दिल्ली में ही है, और ये जो है ये भी महारत्न कंपनी ही है। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है मेरे दोस्त राष्ट्रीय गणित दिवस। ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त वाडा की एक रिपोर्ट आई है। वाडा जो है एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में शीर्ष पे जो है वो रूस है। रूस जो है, जैसे मान लीजिए वाडा का काम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ओलंपिक खेल चल रहा है या उसमें जो भी प्लेयर जाते हैं खेलने, तो उसका जो मेडिकल चेकअप होता है कि कोई इंजेक्शन वगैरह लेके तो नहीं खेलने आया है, या फिर टेबलेट वगैरह लेके, या कोई अलग से प्रोटीन वगैरह तो नहीं लिया हुआ है। तो वाडा एक रिपोर्ट जारी की है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस जो है, रूस ये डोपिंग रोधी नियमों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन करता है। और अगर हम लोग दोस्त वाडा की बात कर लेते हैं तो वाडा का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। ये देखिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग, यहाँ पे डोपिंग भी दिया हुआ है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो जाता है मेरे दोस्त। और इसका हम अगर हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, वाडा का हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल ये कनाडा, आई थिंक कनाडा, हाँ मॉन्ट्रियल है, और मॉन्ट्रियल जो है एक कनाडा में है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त ट्रांसजेंडर के लिए, देखिए ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा किया है कौन? कर्नाटक।
कर्नाटक जो है जैसे पुलिस की वैकेंसी निकलती है, आपके बिहार यूपी हर जगह पुलिस की वैकेंसी निकलती है, तो कर्नाटक में भी पुलिस की वैकेंसी निकलती है। वहाँ पे ट्रांसजेंडरों को उसमें आरक्षण दिया जाएगा पुलिस में, ये कर्नाटक में। अगर हम लोग दोस्त प्रलय की बात करते हैं, प्रलय ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में आएगा, क्योंकि BPSC छुपा हुआ रुस्तम क्वेश्चन, मतलब छुपा हुआ क्वेश्चन को ही पूछता है, जिस पे बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रलय की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रलय सरफेस टू सरफेस ये गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, तो ओडिशा में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, और इसका जो परीक्षण हुआ है ये ओडिशा में हुआ है। बीजिंग ओलंपिक हमने आपको बता चुका है कि चाइना में होगा, 2022 में होगा, और ये इसमें जो भारतीय दल का सेफ डी मिशन कौन बने हैं, सेफ डी मिशन नियुक्त हुए हैं हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह जो है ये भारतीय ओलंपिक दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किए गए हैं। ये देखिए जो ये जनधन योजना है, जनधन योजना ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसकी खाते की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आंकड़ा जो है करोड़ों में पार कर गया है, और ये 44 करोड़ के अप्रॉक्स हो चुके हैं, प्लस हो चुके, 44 करोड़ प्लस हो चुके हैं। जनधन योजना में जो खाता खुला है ये 44 करोड़ प्लस हो चुका है। 22 दिसंबर 2021 तक का ये डाटा है। जगन्नाथ रथ यात्रा की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया गया है, और ये पंजाब की सरकार ने दिया है। बाबर क्रूज मिसाइल की हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण जो है ये किसने किया है, तो ये पाकिस्तान ने किया है। नाम से पता चल जाता है कि बाबर पाकिस्तान। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर 2021 को मनाया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस। और ये किनके, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस जो है ये हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है, ये 5वें प्रधानमंत्री थे, 5वें PM थे हमारे, और उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के जयंती पे मनाया जाता है, यानी चौधरी चरण सिंह का जन्म जो है वो 23 दिसंबर को ही हुआ था, और उनके जयंती के दिन भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए, किसके लिए, नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए 2021 का संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दिव्या हेगड़े को नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र 2021 का महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कहाँ होगी, तो वेस्ट इंडीज में होगा। ये ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में जो ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप होगा ये इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो वेस्ट इंडीज करेगा। और अगर हम लोग इस खेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये खेल अभी हो चुका है, और इसके जो विनर हैं, विनर अपना इंडिया है, विनर जो है अपना इंडिया है, अपना इंडिया विनर है। और इसमें जो रनर बना है, रनर बना है ये इंग्लैंड बना है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये खेल वैसे हो चुका है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ये खेल हो चुका है ये, और इसका विनर जो है इंडिया है, इसमें रनर जो है इंग्लैंड है। और अपना भारत जो है इस खिताब को 5वीं बार जीता है। कितनी बार, 5वीं बार जीत चुका है। यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में कौन शीर्ष पे है, शीर्ष पे कौन है सबसे ऊपर यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में, तो यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में अमेरिका जो है वो शीर्ष पे है। देखिए नेक्स्ट है मेरे दोस्त मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको रोकने के लिए झारखंड की विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए झारखंड की विधानसभा एक विधेयक पारित किया है। कुछ बच्चे ये समझना चाहेंगे कि मॉब वायलेंस या फिर मॉब लिंचिंग होता क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं भी किसी भी जगह इकट्ठा 100, 50, 200 लोग इकट्ठा होकर किसी एक लोगों को मार देते हैं, या फिर एक या दो लोगों को मार देते हैं, उसी को हम लोग मॉब लिंचिंग बोलते हैं। मतलब एक इकट्ठी भीड़ होकर कोई उग्र काम करती है, उसी को हम लोग मॉब लिंचिंग बोलते हैं या फिर मॉब वायलेंस बोलते हैं।
नेक्स्ट है मेरे दोस्त, एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जो है किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये पाकिस्तान को हराकर। देखिए, एशियन पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जो है ये पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है। और ये एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी जो होता है ये हॉकी का है। किस खेल का है? किस खेल में? तो हॉकी में मेरे दोस्त। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो यूएस ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट ये अनाहत सिंह ने जीता है। ये जूनियर है, जूनियर यूएस ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। आप इस वर्ड पे ज़्यादा फोकस कीजिए। स्क्वाश प्लेयर है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो है वो स्क्वाश प्लेयर है और उन्होंने जूनियर यूएस ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अनिल प्रकाश जोशी को मेरे दोस्त मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, ये पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। और ये मंजूरी को किसने दिया है? तो दिल्ली कैबिनेट ने। दिल्ली कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, ASIGMA ये मैसेजिंग एप्लीकेशन है हमारे भारतीय सेना का। ASIGMA क्या है? ये मैसेजिंग एप्लीकेशन है हमारे भारतीय सेना का। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, IAF भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन आया है भारत में। और ये आया है कहाँ से? वो आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। और इसको तैनात कहाँ किया गया है? तो ये पंजाब में तैनात किया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जो है पंकज अडवाणी ने जीता है। तो पंकज अडवाणी के बारे में आप ये याद कर लीजिए कि ये स्क्वाश एंड बिलियर्ड्स प्लेयर हैं पंकज अडवाणी। ये 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब इन्होंने जीता है पंकज अडवाणी ने। सुशासन दिवस जो है मेरे दोस्त ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। और ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, DRDO ने हीट अभ्यास, देखिए हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ? उड़ीसा में। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियंस किसने जीती है? तो बांग्लादेश ने जीती है मेरे दोस्त। और ये सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जो है ये बांग्लादेश ने जीती है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए NTPC जो है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी किया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी किया है कौन? NTPC। किसके लिए? तो प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर कहाँ का? मुंबई प्रेस का। तो ये दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। और दानिश सिद्दीकी ये फोटो पत्रकार थे और इनका जो है अफगानिस्तान में इनका मर्डर कर दिया गया था। ये काफ़ी अच्छे पत्रकार थे और काफ़ी न्यूज में थे दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कर्नाटक का विधानसभा जो है एक विधेयक पारित किया है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण के लिए कर्नाटक की विधानसभा एक विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पे कौन है? तो अपना गुजरात जो है वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पे है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, FIH 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पुरुषों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया जो है शीर्ष पे है। FIH 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो पुरुषों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया जो है मेरे दोस्त ये कहाँ है? शीर्ष पे है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान जी को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो पहला स्थान है वो IIT रुड़की को मिला है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, भारतीय नौसेना ने देखिए
ये INS खुखरी है। INS खुखरी ये भारतीय नौसेना का एक जहाज था और इसको जो है 32 साल बाद INS खुखरी को रिटायर्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। दुनिया का नेक्स्ट है मेरे दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है ये जेम्स वेब जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। जेम्स वेब स्पेस, इसको किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त फीडे ये चेस से रिलेटेड है और मतलब शतरंज से रिलेटेड है और इनका जो सह अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश गांधी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीडे का सह अध्यक्ष जो बने हैं वो कमलेश गांधी बने हैं। और नेक्स्ट है मेरे दोस्त, ये नदी उत्सव मना रहा है। नदी उत्सव कौन मना रहा है? गुजरात जो है नदी उत्सव मना रहा है नदियों के सम्मान में गुजरात जो है वो नदी उत्सव मना रहा है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये किसने जीता? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, अनुकृति उपाध्याय की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुकृति उपाध्याय का एक उपन्यास है कित्सुंगी के लिए उनको सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अनुकृति उपाध्याय को उनके उपन्यास कित्सुंगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। विश्व संगीत तानसेन उत्सव जो है ये मेरे दोस्त मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और अनुकृति उपाध्याय वाला भी। ऑयल इंडिया लिमिटेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑयल इंडिया लिमिटेड हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने का घोषणा किया है। ये कहाँ? तो असम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है असम में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, श्रीलंका विदेशियों की शादी पे रोक लगा दी है। अगर आपके पास एनओसी नहीं होगा आपके पास तो आप शादी विदेशी से नहीं कर सकते हैं। मतलब बिना एनओसी के आप विदेशी से शादी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, विजय हजारे ट्रॉफी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट के लिए दिया जाता है और इस बार जो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है वो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। किसको हराकर? तमिलनाडु को हराकर। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 ये किसने जीता है? तो ये बिरल देसाई ने जीता है। बिरल देसाई ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 बिरल देसाई ने जीता है। इनमार्सेट 6F1 जो है ये संचार उपग्रह है। कहाँ का? जापान का। इनमार्सेट 6F1 जो है ये सैटेलाइट है, संचार सैटेलाइट। ये कहाँ का है? तो जापान का है और इसको जापान की सरकार ने लॉन्च किया है। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं तो पेटा इंडिया 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये आलिया भट्ट को चुना गया है। पेटा इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI इंपॉर्टेंट है ये। पेटा इंडिया 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये आलिया भट्ट को चुना गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, अटल इनोवेशन 2021 की रैंकिंग हुई है। अटल इनोवेशन 2021 की रैंकिंग हुई है और इसमें शीर्ष पे कौन है? तो IIT मद्रास जो है अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पे है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव कौन बने हैं? वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव कौन बने हैं? तो CP गोयल जो है ये वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव बने हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन लागू करने में कौन सा राज्य अव्वल है? तो ये तेलंगाना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन लागू करने में अव्वल है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ के सरकार ने की है? तो सिक्किम के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक एक सड़क है वहाँ पे उसका उद्घाटन किया है। ब्रिक्स का अपना बैंक है
उस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का अपना बैंक है, उस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो है चौथा मेंबर मिस्र बना है। चौथा मेंबर कौन बना है मेरे दोस्त? मिस्र बना है। देखिए ब्रिक्स के अंदर कितने मेंबर हैं? ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। और ये इस मेंबर के बाद चौथा मेंबर कौन बना है? मिस्र बना है। और अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उस मेंबर का नाम भी आपको बता देता, लेकिन अभी इस समय चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ उस मेंबर का नाम। देखिए बांग्लादेश है और पहला, दूसरा जो है यूएई है, और तीसरा जो है उरुग्वे है। उरुग्वे और चौथा जो है ये मिस्र है। बांग्लादेश और यूएई, उरुग्वे और मिस्र। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, निरस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुपम रेको निरस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, ये डुअल मोड वाहन, ये दुनिया का डुअल मोड वाहन जो है ये पेश किया है जापान। कौशल रोजगार योजना की अगर हम लोग बात करते हैं, कौशल रोजगार निगम की, तो ये क्या है? वेब पोर्टल है और ये हरियाणा सरकार का है। कौशल रोजगार निगम ये वेब पोर्टल है हरियाणा सरकार का। रॉस टेलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो रॉस टेलर न्यूजीलैंड का क्रिकेट खिलाड़ी है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? तो ये हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को दिया गया है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021। नेक्स्ट है मेरे दोस्त अंगारा A5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रॉकेट है, ये भारी वाहन रॉकेट है अंगारा A5। सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है किस देश ने? तो रूस ने। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है और ये कहाँ हुआ उद्घाटन? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है कौन? तेलंगाना। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, आमिर सुबहानी को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो ये बिहार का। और ये हमारे बीपीएससी वाले छात्रों के लिए, बिहार दरोगा वालों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आमिर सुबहानी। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है किनको? तो इसमें लक्ष्मण, आप इसको इस तरह याद कर सकते हो, लक्ष्मण ढिल्लो और मर्चेंट। लक्ष्मण ढिल्लो और मर्चेंट जो है इनको ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ कनाडा से किनको सम्मानित किया गया है? लक्ष्मण ढिल्लो और मर्चेंट। वैसे मैं इनका पूरा नाम आपको बता देता हूँ, डॉक्टर बैंकुटम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किशोर कुमार यादव जी को दिया गया है। क्विंटम डिकॉक ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। अंडर 19 एशिया कप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये खिताब किसने जीता है? अंडर 19 एशिया कप का जो खिताब है ये भारत ने जीता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर, अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट लिखकर बताइएगा कि वीडियो इसमें इम्प्रूव क्या हम करें। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।